अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के चकोर पराठे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जो हमारे घरों में चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आटे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 2 खाने के चमचे में इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। घी से पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक तो इसे बनाना बहुत आसान है, ऊपर से ये जायकेदार भी बहुत बनती है। घी और नमक को मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। हमने इसका जो है एक नॉर्मल आटा गूंदना है जो हम चपाती बनाने के लिए गूंदते हैं, जो ना ज़्यादा सख्त होता है और ना ही ज़्यादा नरम होता है। आपने एकदम पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटे को अच्छी तरह से समेट लिया है। इस तरह अब आपने इसके अंदर 2-3 मिनट तक मुक्कियाँ लगानी है, ताकि आटा जो है हमारा अच्छी तरह से चिकना हो जाए। आटा मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सख्त नहीं है। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। अब हम पराठे के लिए आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। ये 4 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने उबालने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर आमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई खटाई डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। 2 हरी मिर्चों को मैं बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। 1 मुट्ठी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इस तरह हमारी फिलिंग भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से यकजान कर लेना है। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम पराठों के लिए बहुत ही स्पेशल चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया है। एक टमाटर के मैंने 4 टुकड़े करके शामिल किया है। 6-7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, ये देसी लहसुन है। 5 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं, आप टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद जीरा डाल रही हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप चंद कतरे डाल सकते हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार है। ये चटखारेदार चटनी पराठों का जायका कई गुना बढ़ा देगी। आटे को रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। एक प्लेट में मैंने खुश्क आटा लिया है। हमने हाथों पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया है। अब आपने जितने बड़े पराठे बनाने हैं, आटे का उतना बड़ा पोर्शन ले लेना है और उसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। जिस तरह मैं पेड़ा बना रही हूँ, हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। जो पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था उसे हमने निकाल लिया है, बाकी को ढककर साइड पर रख दिया है। इस पेड़े पर हमने पहले खुश्क आटा लगा लेना है अच्छी तरह से। अब हमने इसे जो है रोटी की तरह बेल लेना है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको बेलने में नहीं आएगी। ये रोटी को मैंने बेल लिया है। जो हमने फिलिंग तैयार की थी, इसमें से हमने एक बड़ा पोर्शन उठा लिया है। इसे हम बीच में रखेंगे और इसको हमने चौकोर शक्ल दे देनी है, इसलिए कि हम चौकोर पराठे बनाएंगे। ये देखें, बहुत आसानी से इसकी सेटिंग हो जाएगी। ये मैंने इसको अच्छी तरह सेट कर दिया है। आलू को मैंने चौकोर शेप दे दी है। अब इसके किनारों पर जो है हमने हाथों की मदद से पानी लगा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा फूला फूला बने, तो फिर आपने आलू के जो है इस्तेमाल कम करना है। बहुत ज़्यादा जब आलू का इस्तेमाल करते हैं तो पराठा फूलता नहीं है। मैंने भी आलू का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। हमने पानी लगा दिया। अब हमने इसका एक किनारा उठाया और इसको ऊपर रखा है और इसको हल्का हल्का सा दबा दिया है, ताकि ये आपस में चिपक जाए। ये देखें, ये दूसरी साइड भी मैंने उठाई और इसे भी हमने हल्का हल्का सा दबा दिया है। इस तरह हमारा बहुत ही अच्छा सा चौकोर पराठा तैयार होगा। ये साइड उठाई हमने, इसके भी हमने किनारों को हल्का सा दबा दिया है
और इस तरह ये मैंने दूसरी साइड भी उठा कर रख दी है। आप अब आपने जो है उठाने के बाद इनके जो साइड के किनारे हैं उन्हें भी हाथ से दबा देना है। ये हमारी एक चौकोर पराठे की फीलिंग तैयार है इस तरह से। अब ये मैंने खुशक आटा लिया है, हमने इसको ऊपर इसको लगाना है आटे को अच्छी तरह से। अब हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, आपने ज़ोर लगा के इसको नहीं बेलना है। इस तरह साइड बदल बदल कर आप इसको बेल लें। पराठे को मैंने घुमा घुमा कर बेल लिया है। चलिए अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर आधा चाय का चम्मच घी डाल देना है। आप कोशिश कीजिएगा पराठे जो हैं घी से ही बनाएं, घी से ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है अपना जो पराठा तैयार किया था बेलकर ये डाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। अब मैं इसे चंद सेकंड तक एक तरफ से पकने देती हूँ। एक तरफ से पराठे को पकते हुए 15-20 सेकंड हो गए हैं, तो अब हमने इसके ऊपर भी आधा चाय का चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। ये देखिए जी, ये एक तरफ से थोड़ा पक गया है। अब हमने इसको हल्का हल्का सा दबाते हुए जो है अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। मैंने चम्मच की मदद से इसे दबा दबा कर एक तरफ से पका लिया है। अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस पर कलर आया है। अब हमने दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पका लेना है। दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है। इसे मैं अब निकाल लेती हूँ और बाकी तमाम पराठे मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम पराठे तैयार हो गए हैं, तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।